दोस्तों, किसी भी एयरलाइंस में पायलट और एयर होस्टेस के अलावा बहुत सी नौकरियां होती है जिन पर कैंडिडेट आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं और इनके लिए किसी भी तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत से कैंडिडेट को इसके बारे में पता ही नहीं होता और वे एक सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवा देते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एयरपोर्ट से जुड़ी आसान नौकरियों के बारे में बताएंगे। उन पर क्या क्या कार्य करना होगा, कितना वेतन मिलेगा, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया क्या होगी और आप उन नौकरियों के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आदि सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली होती है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की, जिसके अंतर्गत टिकटिंग काउंटर स्टाफ, चेकिंग काउंटर स्टाफ, टैग स्टाफ, बैग लोडिंग स्टाफ, ट्रॉली बॉय, फ्लोर वॉकिंग आदि नौकरी आती है, जिनमें टिकटिंग काउंटर स्टाफ का कार्य होता है यात्रियों के टिकट बुक करना, कैंसिल करना और उन्हें इसके लिए इंस्ट्रक्शन देना। चेकिंग काउंटर स्टाफ का काम होता है यात्रियों के सामान को जमा करना, उनका वजन करना आदि। टैग स्टाफ का काम होता है बैगों पर टैग लगाना। जिसके बाद बैग लोडिंग स्टाफ का कार्य होता है उन बैग को फ्लाइट में लोड करना। ट्रॉली बॉय का काम होता है बाहर से ट्रॉली लाकर सही तरह से मैनेज करना, यात्रियों की मदद करना। फ्लोर वॉकिंग का काम होता है एयरपोर्ट पर इधर उधर घूमते हुए परेशान यात्रियों की सहायता करना। इसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जिनका काम होता है एयरपोर्ट और वहां पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा करना। इसके लिए यात्रियों की और उनके सामान की चेकिंग करना, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाने पर उसे शांत करना, किसी व्यक्ति पर शक होने पर उसे हिरासत में लेकर उसकी दोबारा से चेकिंग करना। इसके बाद रैंप डिपार्टमेंट, दोस्तों फ्लाइट के लैंड होने के बाद उसे पार्किंग में खड़ा किया जाता है और उस एरिया को रैंप एरिया कहते हैं और यहाँ पर भी बहुत से लोग कार्य करते हैं, जिनमें फ्लाइट से लगेज को उतारना, उसकी साफ सफाई करना, फ्यूल डालना, यात्रियों को बस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना आदि। ये सभी कार्य रैंप डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर कैटरिंग डिपार्टमेंट, जिनका कार्य फ्लाइट में आने वाले खाने के सामान को मैनेज करना, फ्लाइट में सामान की कितनी क्वांटिटी जानी है, क्या क्या सामान जाना है आदि सभी को देखने की जिम्मेदारी कैटरिंग डिपार्टमेंट की होती है। अब बात करते हैं इनके वेतन की। तो टिकटिंग काउंटर स्टाफ, चेकिंग काउंटर स्टाफ को प्रति माह 25,000 से 50,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है, जबकि टैग स्टाफ, ट्रॉली बॉय, सिक्योरिटी, रैंप डिपार्टमेंट को 15,000 से 30,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। और दोस्तों, ये वेतन अलग अलग एयरलाइंस के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करें इनके लिए योग्यता की, तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, टैग स्टाफ, ट्रॉली बॉय, बैग लोडिंग स्टाफ, रैंप डिपार्टमेंट आदि के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी होता है, जबकि टिकटिंग काउंटर स्टाफ, चेकिंग काउंटर स्टाफ के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है। इसके साथ ही कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, एयरपोर्ट पर नौकरी करने के लिए कैंडिडेट में कुछ स्किल होनी भी बहुत जरूरी होती है। हाँ, अगर आप टिकटिंग काउंटर स्टाफ या चेकिंग काउंटर स्टाफ बनना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और इंग्लिश पर भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको सीधे कस्टमर से बात करनी होगी, जबकि बाकी पदों के लिए ऐसा नहीं होता। उनमें अगर आप इंग्लिश में थोड़े बहुत कमज़ोर भी हैं तो भी आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्किल हैं जो कि कैंडिडेट में होनी अनिवार्य है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कैंडिडेट मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए और इसके साथ ही आंखों की रोशनी 6x6 होनी चाहिए, शरीर पर ज़्यादा संख्या में टैटू नहीं होने चाहिए। अब बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो इसके लिए इंटरव्यू के द्वारा ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि 2 से 3 दिन तक चलते हैं, जिनमें कैंडिडेट को अलग अलग राउंड से गुजरना होता है, जिनमें ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनालिटी टेस्ट आदि होते हैं। और आपको बता दें कि यह इंटरव्यू टिकटिंग काउंटर स्टाफ या चेकिंग काउंटर स्टाफ के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन बाकी सभी पदों जैसे टैग स्टाफ, बैग लोडिंग स्टाफ, रैंप डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ट्रॉली बॉय आदि के लिए आसान ही होता है। अब बात करते हैं कि आखिर आप एयरपोर्ट पर नौकरी का कैसे पता करेंगे और उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आजकल नौकरी के नाम पर बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, तो किसी के चक्कर में ना आए और ना ही किसी को इसके लिए पैसे दे। आप नीचे दिए गए तरीके के अनुसार खुद नौकरी का पता करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसके लिए सिंपली आपको करना ये है कि आपको जिस भी एयरलाइंस के लिए अप्लाई करना है आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो जैसे अगर आपको एयर इंडिया के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आपको एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट airindia.in पर जाना होगा। जिसके बाद आपको इसमें नीचे आने पर कैरियर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको सभी लेटेस्ट भर्तियां दिख जाएगी जो अभी एयर इंडिया में चल रही है, जिन पर आप क्लिक करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं और फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप भारत में इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो एयर एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस, एयर एशिया इंडिया, जेट एयरवेज, इंडियन एयरलाइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इनकी वेबसाइट नहीं पता है तो आप हमें नीचे एयरलाइंस का नाम लिखकर कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। और एयरपोर्ट पर नौकरी से संबंधित भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। और अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।